अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल नुमान एंड ज़ुहैब ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंटरमीडिएट में चैप्टर नंबर 11 हीट स्टार्ट किया था और हमने हीट की डेफिनेशंस और उनकी कन्वर्जन यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। और आज हमारे टॉपिक है टेम्परेचर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें हीट से रिलेटेड बताना चाहूंगा। जैसे कि हीट को हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसका नाम है कैलोरीमीटर। तो ये पॉइंट ज़हन में रखनी है आपको। हीट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, हीट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज कैलोरीमीटर। हीट को कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। और उसके बाद जिस ब्रांच में हम ये मेथड्स ऑफ मेजरमेंट सीखते हैं उसको कहते हैं कैलोरीमेट्री। ये हीट की ही ब्रांच है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है? इट इज द branch of the science or branch of the physics in which we study about the methods related with the measurement of the heat. Study about the methods of measurement of heat. हीट को मेजरमेंट करने के जो मेथड्स हैं वो हम पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री में। ठीक है। और उसके बाद हीट को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी हीट कैन बी ट्रांसफर्ड, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय। हीट को ट्रांसफर करने के लिए कितने मोड्स होते हैं? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कितने होते हैं? देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय, नंबर फर्स्ट वन मेथड होता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड इट इज अ ट्रांसफर मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, जिसमें क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होती है मोस्टली इन द सॉलिड्स थ्रू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इन विच द हीट ट्रांसफर्स through atoms to atoms, atoms to atoms or molecules to molecules, molecules to molecules by, or we can say microscopically due to the vibration of atoms, due to vibrations। यानी जैसे कि हमने लेट सपोज कोई स्पून हमें चाय के कप में डाला है, तो अब जो ट्रांसफर होगी हीट फ्रॉम द कप ऑफ द टी टुवर्ड्स द स्पून, तो उस सॉलिड में जब हीट ट्रांसफर होगी तो सॉलिड्स के बारे में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। तो इसलिए वो जो एटम्स होते हैं वो एक्चुअली वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशंस के थ्रू एटम्स टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल हीट क्या होती? ट्रांसफर होती है। उस मेथड को कहते हैं कंडक्शन। और ये मोस्टली किस में होता है? इट अकर्स मोस्टली इन द सॉलिड्स। ठीक है। और उसके बाद नंबर जो सेकंड मेथड है वो है कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड इन विच द हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम फ्लूइड टू फ्लूइड, यानी ये फ्लूइड्स में होता है, जैसे गैसेस या लिक्विड्स की बात करेंगे। यानी हीट ट्रांसफर्स ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो एक्चुअल होती है, मूवमेंट होती है, यानी मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे हम लेट सपोज किसी भी कंटेनर को अगर हम गर्म करें, इसमें हमने पानी डाला है और हम इसको क्या करें? हीट सप्लाई करें। ठीक है। यहां पर हमने इसको हीट सप्लाई की है, अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू हमने इसको दी है। तो जैसे ही हीट दी जाती है तो यहां से हीट ट्रांसफर होने की वजह से
मालिक्यूल्स टू मालिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता हीट ट्रांसफर होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा कंटेनर जो है गर्म हो जाएगा, इसके अंदर जो भी फ्लूइड होगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जाएगी। तो हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम मालिक्यूल्स टू मालिक्यूल ड्यू टू द एक्चुअल मोशन, ठीक है। और ये मोस्टली किसमें होता है, इट अकर्स इन फ्लूइड्स, ठीक है। और फ्लूइड्स में क्या आ जाता है, इन लिक्विड्स, लिक्विड की बात करें, और इन गैसेस, ठीक है। और उसके बाद नंबर थर्ड में जो मेथड है वो होता है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में हीट ट्रांसफर कैसे होती है, तो हम कहेंगे ड्यू टू और थ्रू द रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहां पर हम इसको डिफाइन करेंगे कि हीट ट्रांसफर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसका आसान मिसाल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हीट आती है फ्रॉम द सन, हीट कम्स फ्रॉम सन, ठीक है। तो हीट हमारी सूरज से हमें मिलती है, तो वो किस फॉर्म में आती है, रेडिएशंस की फॉर्म में आती है, यानी वो वैक्यूम से क्रॉस होकर और एयर से पास होकर हमारे पूरी अर्थ को वो हीट एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस। तो ये कुछ बातें थी हीट से रिलेटेड, आप इनकी स्क्रीनशॉट निकालें या इनको नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं टेम्परेचर। आज हमारे टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट वेज से। जैसे टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन ये भी है कि टेम्परेचर डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यानी टेम्परेचर हमें यह बताता है कि हाउ मच समथिंग इज हॉट, कोई भी चीज कितनी गर्म है, उसकी डिग्री कितनी है, यानी उसका वैल्यू कितना है, हाउ मच समथिंग इज हॉट, ये हमें बताता है टेम्परेचर। लेकिन अगर हम जैसे कि बात करें, लेट सपोज हमारे पास ये एक ए सब्सटेंस है जो कि लेट सपोज हॉट है, और एक हमारे पास बी सब्सटेंस है जो कि कोल्ड है। तो हम हॉट और कोल्ड को अगर डिफरेंशिएट करना चाहें तो बाय द टच मेथड, यानी हम इनको टच करना चाहें ए और बी को, तो हमें पता चल जाएगा कि यानी ए बॉडी जो है वो बी बॉडी से ज्यादा, इट इज मोर हॉट, बी से ए क्या है, ज्यादा हॉट है। तो अब हम ए की एग्जैक्टली मालूम करना चाहें कि कितनी हॉट है, तो यानी वो उसका टेम्परेचर कहलाएगा। अब टेम्परेचर बताने के लिए हमें कोई ना कोई डिवाइस चाहिए। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो कौन सा होता है, थर्मामीटर, ठीक है। तो टेम्परेचर की दो और डेफिनेशंस भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन यहां पर ये बताते हैं आपको कि टेम्परेचर इज measured by the device known as thermometer। थर्मामीटर से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे घरों में भी यूज होता है या डॉक्टर्स यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, तो ये डिवाइस है जिसकी मदद से हम उस बॉडी का टेम्परेचर बता सकते हैं। ओके, अब टेम्परेचर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। टेम्परेचर की ये एक और डेफिनेशन है, टेम्परेचर is that physical quantity, temperature is that physical quantity that is determined by average translational kinetic energy
of the molecules of substance. This is one of the definitions. टेम्परेचर ए वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हम मेजर कर सकते हैं, that can determined by average translational kinetic energy of the molecules. यानी कोई भी सब्सटेंस है, अब सब्सटेंस की जो भी काइनेटिक एनर्जी है, अब उनकी हम अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो सब्सटेंस का क्या बतलाएगी, टेम्परेचर बतलाएगी। इसलिए हम इस चैप्टर में ये जो डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, लेकिन कौन सी होनी चाहिए, एवरेज। एवरेज के लिए हम इसको इस सिंबल में बंद करते हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। ये हम डेरिवेशन इस चैप्टर में आगे करने वाले हैं। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस जितनी भी होगी तो वो बेसिकली उस सब्सटेंस का क्या होती है, टेम्परेचर होती है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और डेफिनेशन है। टेम्परेचर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर determines the direction of flow of heat from a hot body to the cold body. ठीक है, टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यानी अगर लेट सपोज ये मेरे पास दो सब्सटेंस है, एक हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। अगर पूछा जाए कि हीट किस बॉडी से कहां तक फ्लो हो सकती है, अगर हम इन दोनों बॉडीज को थर्मल कांटेक्ट में लाएं, यानी अगर हम इन दोनों बॉडी को मिलाएं, लेट सपोज अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूं, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं आप कि ये हीट अगर फ्लो होगी तो किस बॉडी से कहां तक। तो हम कहेंगे ये जो ए बॉडी है इस हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या फ्लो करेगी, हीट फ्लो करेगी। हीट कहां फ्लो करेगी, हीट फ्लोस फ्रॉम दी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि जो ए बॉडी है अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, लेट्स सपोज टी ए हाई टेम्परेचर, और बी बॉडी का टेम्परेचर हम कहते हैं टी बी है। तो यानी टी ए ग्रेटर देन टी बी होगा, इस वजह से ए बॉडी से हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी। अगर ए बॉडी का टेम्परेचर बी से बड़ा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है, ये डायरेक्शन होता है, ये प्रैक्टिकली फाउंड किया गया है। अगर हम बी का टेम्परेचर ज्यादा रखते और ए का कम रखते तो हीट कहां से कहां फ्लो होती, फ्रॉम बी बॉडी टू ए बॉडी। लेकिन यहां पर ए बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसीलिए ए बॉडी से बी बॉडी की तरफ हीट फ्लो कर रही है। तो ये डायरेक्शन हमें किसने बताया, ये टेम्परेचर को हमने देख के बताया कि टेम्परेचर जिस बॉडी का ज्यादा होगा उस बॉडी से हीट फ्लो करेगी टुवर्ड्स बॉडी हुज टेम्परेचर इज लो। ठीक है, अब ये कुछ डेफिनेशन है। तो अगर हम दो बॉडीज को सेम टेम्परेचर पे रखें तो हीट फ्लो होगी, तो हम कहेंगे उस सूरत में हीट फ्लो नहीं होगी। जब हम दो बॉडीज को थर्मल कांटेक्ट में लाएंगे और वो बॉडीज जब आपस में हीट एक्सचेंज होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी, तो फाइनली एक ऐसी पॉइंट आ जाएगी जहां जिस पॉइंट पर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर हम इस टर्म को भी डिफाइन कर लेते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे व्हेन टू बॉडीज at different temperatures, two bodies at different temperatures are brought in thermal contact,
कांटेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल कांटेक्ट? थर्मल कांटेक्ट मतलब फिजिकली हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। जैसे यहां पर देखें, ये अगर मेरे पास ए बॉडी में कोई हॉट वाटर है, बी में कोल्ड वाटर है, तो मैं ये हॉट वाटर बी में इस बी कंटेनर में मिक्स करूंगा। दोनों अगर पानी को मैं हॉट और कोल्ड को मिलाऊंगा, मिक्स करूंगा, उस वक्त वो क्या कहलाएंगे? थर्मल कांटेक्ट। So when two bodies at different temperatures are brought in thermal contact, then heat starts flowing. Heat flow करना start करेगी. Heat starts flowing from hot body, कहां से कहां तक? Hot body to the cold body till the temperature of both becomes same। जब तक उन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तब तक हीट फ्लो करती रहेगी। अगर जब टेम्परेचर सेम हो गया, यानी उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उस वक्त हीट फ्लो करना बंद हो जाएगी। टिल द टेम्परेचर ऑफ द बोथ बिकम्स सेम, दैट कंडीशन इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। उन दोनों को हम कहेंगे कि वो किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जब हमने दो बॉडीज को आपस में मिलाया और मिलाने के बाद हीट हॉट बॉडी से लो बॉडी की तरफ जब वो फ्लो करेगी, और उसके बाद जब दोनों का टेम्परेचर फाइनल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है। अब इनका अगर मैं लेट सपोज यहां पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर अगर डायग्राम बना के दूं, इसी डायग्राम को मैं मॉडिफाई करता हूं। पहले इसकी स्क्रीनशॉट निकालें। अब यहां पर ही मैं इसको मॉडिफाई करता हूं। ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको लेट सपोज ये कहूंगा, इस बॉडी का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड और इस बी लिक्विड का टेम्परेचर है लेट सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं क्या करता हूं? इन दोनों को आपस में ज्वाइन करता हूं। अब ये मैंने ए कंटेनर लिया है, कोई सी कंटेनर लिया है। ठीक है, ये कोई सी कंटेनर है। अब मैं अगर ये हॉट बॉडी से जो लिक्विड है मैं सी में डालूं और बी से मैं कोल्ड इस कंटेनर सी में डालूं, तो क्या होगा कि इस कंटेनर में जो भी मिक्सअप होगा, मिक्सचर होगा, तो उसका टेम्परेचर कोई फाइनल टी आएगा। इसको टेम्परेचर और टी ए कहेंगे, इसको टेम्परेचर टी बी कहेंगे, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? टी होगा। मतलब ये टेम्परेचर कोई मॉडरेट आएगा, ना 70 होगा ना 30 होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। लेट सपोज यहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड चलो कह लेते हैं। तो यानी ये जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब ये दो मिक्सचर का एक ही टेम्परेचर हो गया है। तो अब यहाँ पर ये दो बॉडीज किसमें कहलाएंगी? इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, नोट कर लें इन दोनों को। ठीक है, तो हमने डेफिनेशंस ऑफ टेम्परेचर देखी। उसके बाद मैंने बताया कि टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किस डिवाइस से? थर्मामीटर से। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द डिवाइस थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू measure the temperature of a body, temperature of a body। किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो थर्मामीटर हम यूज करते हैं। और जिस ब्रांच में हम उसकी स्टडी करते हैं मेजरमेंट की, तो उसको कहते हैं थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। इट इज अ स्टडी ऑफ द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर।
measurement of temperature या study of measurement of temperature is known as thermometry। और टेम्परेचर के अगर यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, तो हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम से है केल्विन और इसको हम कैपिटल के से शो करेंगे। जैसे ऐसा यूनिट, अगर अदर यूनिट्स की बात करें सीजीएस सिस्टम में या एफपीएस सिस्टम में, तो हम जनरली ये कहेंगे कि अदर यूनिट्स, बाकी जो यूनिट्स हम कॉमन यूज करते हैं जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड एंड कॉमन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड रैंकाइन। ठीक है, अब ये जो हमारे कोर्स का हिस्सा है वो तीन ही स्केल हम पढ़ते हैं, जैसे केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड कहें इसको या सेल्सियस या सेंटीग्रेड। अब सेंटीग्रेड ये भी यूनिट है, डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी यूनिट है, केल्विन भी यूनिट है, और ये जो लास्ट में लिखा है रैंकाइन, रैंकाइन भी ये स्केल है, ये भी बेसिकली टेम्परेचर का यूनिट होता है। ठीक है, अब हम आएंगे कि यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर के बाद हम देखेंगे थोड़ा थर्मामीटर को।